IBM, the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। पिछली क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी के मैंने एक्सरसाइज कराए थे। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी के मिसलेनियस करा रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स, 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that first point है इसके अंदर all will be blue, second is at least one will be green. अब इसमें क्या लिखा है, एक बॉक्स है, अ बॉक्स, उस बॉक्स जो कंटेन कर रहा है आपके पास, वो बॉक्स जो कंटेन कर रहा है वो 10 रेड बॉल है, मार्बल है, 20 ब्लू है और 30 ग्रीन है, यानी टोटल 60 मार्बल्स हैं। मार्बल्स आपको पता ही होंगे क्या होंगे। मार्बल्स इन्हें कंचे बोलते हैं हिंदी में। कंचे, कंचे बोला करते थे, जो बचपन में खेला करते थे। मैंने भी खेला है, आप लोगों ने भी खेले होंगे कुछ ने। आजकल के बच्चे नहीं खेलते हैं, तो देखना जिसने खेले वो कमेंट जरूर करें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है, अब इसमें से बोला गया 5 मार्बल्स ड्रॉन करने हैं। 5 मार्बल ड्रॉ करने हैं हमें, 5 मार्बल्स ड्रॉ करने हैं इन्हें। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि ऑल विल बी ब्लू, जो सारे मार्बल हो वो ब्लू हो। तो ब्लू मार्बल 20 हैं, तो आपके पास जो मार्बल जो निकलेंगे वो 60 में से, आपके पास टोटल मार्बल में से 60 मार्बल में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। 60 मार्बल में से 5 मार्बल निकालने हैं। क्लियर है? ये तो आपके पास टोटल हो जाएगा। और हमारे पास ब्लू जो मार्बल हैं वो कितने हैं? 20 मार्बल हैं ब्लू वाले। तो उसमें से आपके पास कितने निकलेंगे? 5 निकालने हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ब्लू बॉल की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 20C5 अपॉन 60C5। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट देखें, उसने बोला है, सेकेंड पॉइंट्स में बोला है एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन। कम से कम उसमें एक ग्रीन हो। तो एक ग्रीन हो, तो ग्रीन जो आपके पास कितने हैं? आपके पास एटलीस्ट कम से कम एक ग्रीन हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितने हैं? ये आपके टोटल जो ग्रीन है वो 30 हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले हम इसमें से काम करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं नॉट ग्रीन की। तो नॉट ग्रीन कितने हैं आपके पास? ये 10 रेड हैं और 20 ब्लू हैं। तो ये आपके पास हो गया 10 प्लस में 20। ये दोनों आपके पास ग्रीन नहीं हैं, ये ग्रीन नहीं है, तो ये हो जाएगा 30। इसमें से 30 में से 5 ये निकाल लेंगे। क्लियर है? इसके बाद टोटल मैंने बता दिया था, टोटल बॉल कितनी थी आपके पास? 60 मार्बल हैं। तो 60 मार्बल में से आपके पास 5 निकलने थे, तो ये तो टोटल है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की जो थी वो आपके पास कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 30C5 अपॉन में 60C5। क्लियर है? और मुझे जो निकालनी है प्रोबेबिलिटी, वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट ग्रीन की। तो एटलीस्ट की ग्रीन की आपके पास क्या हो जाएगा? ये नहीं ग्रीन की है, तो कम से कम एक ग्रीन चाहिए। तो आपके पास क्या होता है? 130C5 अपॉन में 60C5, इसमें से घटा देंगे। आपके पास इसका आंसर, क्योंकि हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाना है, इतना ही सॉल्व करना है, तो ये एटलीस्ट ग्रीन की हो जाएगी। तो ये ना निकालने की होगी, ना निकालने में से निकालने की आपके पास, ना निकालने में से एक में से ना निकालने की प्रोबेबिलिटी घटा देते हैं, तो एटलीस्ट ग्रीन की आ जाएगी। क्लियर है? आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्वेश्चन है।
इसने बोले 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। तो आपको पता है कि ताश के पत्तों की गड्डी जो टोटल कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड्स वो होते हैं 52। तो इस क्वेश्चन ने बोला 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, आपको 4 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं, 4 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं। तो 4 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी इसकी वो क्या बनेगी, 52C4 बनेगी। 4 कार्ड ड्रॉन करने हैं, डेक ऑफ 52 कार्ड। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स। अब 3 डायमंड्स निकालने हैं, ड्रॉ कैसे करने हैं, ड्रॉ जो करने हैं 3 डायमंड्स, और डायमंड्स के कार्ड्स कितने होते हैं, 13 डायमंड्स के कार्ड होते हैं। तो यानी ये हो गया 13C4। इसके बाद उसने लिखा है 1 स्पेड, तो 1 स्पेड भी निकालना है। तो स्पेड के कितने कार्ड होते हैं आपको पता है, वो भी 13 ही होते हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा 13C1। तो इट्स मीन आपके पास कहानी क्या बनेगी, 13C4 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से 13C1। तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास निकालना है 3 डायमंड्स और 1 स्पेड, 1 स्पेड, तो हम निकालेंगे 13C4 इंटू 13C1 अपॉन में 52C4। सॉल्व भी नहीं करना हमें, इतना ही छोड़ना है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसने लिखा अ डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 ईच with number 2 and 1 faces with number 3. If die is rolled once, determined probability getting 2, probability getting 1 or 3, probability of getting not 3। ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक डाई होती है, उसके डाई के जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। तो इसने बोला है कि एक डाई पर जो फेसेस हैं वो आपके पास 2 फेसेस पे आपके पास 1 है, यानी 1 1। 3 फेसेस पे आपके पास 2 है, यानी 2 2 2, और 1 फेसेस पे आपके पास 3 है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास उसका सैंपल स्पेस बनेगा। पॉइंट क्लियर है। एक डाई के आपके पास इस तरीके से बात की है कि एक डाई के ऊपर 2 फेसेस पे 1 1 है, 3 फेसेस पे 2 2 है, और एक फेस पे आपके 3 है, यानी ये आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा। अब प्रोबेबिलिटी इसने बोली है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 आए, तो 2 आए तो 2 कितनी बार आ सकता है, 1 2 3, 3 बार आ सकता है। टोटल कितने, 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1 अपॉन में 2। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट उसने बोला हुआ है कि 1 और 3 आए, 1 और 3 आए, 1 आए या 3 आए। 1 कितनी बार आ सकता है, 2 बार, और 3 कितनी बार आता है, 1 बार। अपॉन में टोटल कितना है, 6, यानी 3/6, 3 2 जा 6, 1/2। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट पे इसने बोला हुआ है कि नॉट 3, प्रोबेबिलिटी नॉट 3, 3 नहीं आने चाहिए। तो ये 3 नहीं आने चाहिए, तो कितने आने चाहिए, ये आने चाहिए। तो ये हैं कितने, 5/6, ये आंसर है। इसका एक और तरीके से कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट 3 का क्या होता है, 1 में से 1/6 घटा देंगे, ये आना चाहिए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर इसमें से घटा देंगे, तो ये 5/6 हो जाएगा। दोनों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्लास में बाकी के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।